हेलो फ्रेंड, आज और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि अगले वीडियो में हमने बताया था। कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसका प्रश्न क्रमांक 6। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर आपको बताया था। अब ये वीडियो बनाया है तो अगला प्रश्न जो प्रश्न क्रमांक 6 है, आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचना 150 परिवारों की दैनिक आय से संबंध समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। यहाँ पर दे रखा है हमें आय रुपये में 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 और 145। इस प्रकार परिवारों की संख्या जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है, तो परिवारों की संख्या दे रखी है 150, 140, 115, 95, 70, 60, 40 और 25। तो हम इसका समांतर माध्य का दैनिक आय से संबंध समांतर माध्य का परिकलन करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका हल यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर हम आय रुपये में दे रखी है। ये आय हमें दे रखी है रुपये में, ठीक है। यहाँ पर आय से हम यहाँ पर लिखते हैं आय 75 से अधिक, तो 75 से अधिक संख्या क्या है, उसके नीचे वाली संख्या, तो उसी के जस्ट सामने हम उसको लिख देते हैं। 75 से 85, 85 से 95, 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145 और 145 से अधिक संख्या होती है 155, क्योंकि हमें आय रुपये में दे रखी है और उससे अधिक संख्या हमें लिखना था। तो यहाँ पर 145 से अधिक 155। अब यहाँ पर हम मध्य मूल निकालते हैं। मध्य, जिसको x कहते हैं। मध्य मूल निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 75 और 85 को। तो जो संख्या हमारी जोड़कर आती है उसी में हम 2 का भाग देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है 80। मध्य मूल निकल के आता है 80। इसी प्रकार 85 और 95 को जोड़ देने पर हमें प्राप्त होता है, और 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है, वो संख्या है 90। 95 और 105 को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 200 होती है, और 200 में हम 2 का जब भाग देते हैं तो हमारी जो संख्या आएगी, मध्य मूल निकल के आएगा, वो रहेगा 100। इसी प्रकार 105 और 115 को जोड़ने पर 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 110। 125 और 115 को जोड़ने पर और 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 120। 125 और 135 को प्लस करने पर 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 130। इसी प्रकार 135 और 145 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 140, और 145 और 155 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 150, जो कि हमारा निकल के आया है, मध्य मूल्य निकल के आया है। अब हम यहाँ पर परिवारों की संख्या को लिखते हैं, जो कि हमें यहाँ पर प्रश्न में दे रखी है। परिवारों की संख्या है क्या 150, 140, 115, 95, 70, 60, 40 और 25, जो कि हमें ये प्रश्न में दे रखी है। उसी से हमने परिवारों की संख्या को यहाँ पर लिखा है।
अब इसके बाद हम निकालते हैं, इसी में इसको परिवारों की संख्या को निकालने के लिए यहाँ पर f से दर्शाया जाता है। अब इसको निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 150 में से 140 को माइनस करने पे हमें प्राप्त होता है 10। 140 में से 115 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 25। 140 में से 115 को माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 25 और 115 में से 95 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 20। आप देख सकते हो। फिर 115 में से 95 माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 20। 95 में से 70 को हम जब माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25। ठीक इसी प्रकार 70 में से जब हम 60 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 10 और यहाँ पर 10 में से हम 40 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20। इसी प्रकार 40 में से 25 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 15 और 25 ऐसा का ऐसा हो जाएगा, कैसा, क्योंकि इसके आगे और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है। अब हम यहाँ पर f और x का करते हैं गुणा, जो कि x हमारा मध्य मूल निकल के आया, जो कि हमने आय रुपये में जो दे रखी है उसको जोड़कर और 2 से भाग देने पर प्राप्त की है, जो यहाँ पर लिखी है मध्य मूल x से दर्शाया गया है। इधर जो परिवारों की संख्या है वो प्रश्न में दे रखी थी यहाँ पर, जो कि आपको दिख रही होगी। यहाँ से हमने यहाँ पर लिखा और 150 में से 140 माइनस करने पर यह प्राप्त हुआ, यह संख्या हमने लिखी। अब निकालते हैं हम f गुणित x। f गुणित x निकालने के लिए हमें f और x का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 80 और 10 का जब गुणा होता है तो हमें प्राप्त होता है 800। 90 और 25 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2250, 2250। 100 और 20 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2000। 110 और 25 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2750। 120 और 10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 1200, मतलब 1200। 130 में जब हम गुणा 130 का गुणा हम 120 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2600, 2600 रुपये प्राप्त होते हैं परिवारों की संख्या। 140 और 15 में जब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2100, 2100। 150 और 25 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 3750। 750 होता है प्राप्त हमें। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। और यहाँ पर जो ये संख्या हमारी होती है इसका हम योग करते हैं, हमें प्राप्त होता है ये सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमें जब इनका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 150 और सिग्मा का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का योग करना। तो यहाँ पर सिग्मा लगा है, मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं, योग। तो योग करने पर हमें प्राप्त होता है 17,450। 450 समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स गुणित सिग्मा एक्स।
यहाँ पर भी सिग्मा एपेक्स हो। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एपेक्स है हमारा 17,450 बटे में सिग्मा एक्स हमें प्राप्त हुआ 150। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काटने पर हमें प्राप्त होता है, जब हम 1745 में 15 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 116.3, दशमलव भी कह सकते हैं, रुपये। ठीक है, आज जो रुपये में दे रखी थी रुपये प्राप्त होते हैं। ये हमारा सवाल हुआ। जो हमारा समांतर माध्य का परिकलन करने पर हमें प्राप्त हुआ वो है 116.33। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।